नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे गणित शिक्षण विधियाँ, है ना। गणित शिक्षण विधियों मैथ्स टीचिंग मेथड्स के रीट, सीटेट, यूपीटेट, ऑल टेट एग्जाम के लिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है मित्रों, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। हम गणित शिक्षण विधियाँ देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना। तो ये गणित का नहीं, ये तो किसी भी विषय का हो सकता है ना। तो ये विकल्प हट जाएगा मित्रों यहाँ पे। सवाल हल करने की क्षमता तो किसी भी विषय का उद्देश्य हो सकता है। सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना। अब गणित में केवल सूत्र याद ही करवाए जाते हैं कि क्या केवल सूत्र या नियम ही याद करवाए जाते हैं? ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इसको हटा दो। विकल्प तीसरा बचा है, क्या कह रहा है कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। देखिए गणित है ना, एक लेबिनिट्ज नाम का एक गणितज्ञ हुआ, जिन्होंने पढ़ा उनको पता है। लेबिनिट्ज नाम का एक गणितज्ञ हुआ, उसने क्या कहा? उसने कहा कि गणित तर्कशास्त्र है। गणित खुद क्या है? गणित तर्कशास्त्र है मित्रों। तर्कशास्त्र इसका मतलब क्या है कि इसमें तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास होगा। यानी उसने ये भी कहा है कि गणित है ना, वो तर्कशास्त्र से ही उत्पन्न हुआ है। यानी कि तर्कशास्त्र ने गणित को उत्पन्न किया है, तो इसका मतलब तर्कशास्त्र है ना, तर्क करना, यानी तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, ये गणित का मुख्य उद्देश्य हो जाता है मित्रों। प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों आदि में अंतर स्थापित नहीं कर पाता, यह तथ्य बच्चे की समस्या को इंगित करता है। देखिए एक प्राथमिक कक्षा का बच्चा है, वो जैसे संख्याएं हैं, संक्रियाएं हैं कि जोड़ भाग गुणा भाग है, चिन्ह वगैरह वह गणित के है ना, और सिक्के व घड़ी घड़ी की जो सुइयाँ हुई, इन सभी में वो अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की समस्या है? सुनने की। देखिए श्रवण स्मृति सुनने की नहीं आएगी, और भाषा यहाँ तो गणित का पूछ रहे हैं, गणित में सारी चीज़ें आ रही है, संख्या, संक्रिया, चिन्ह, सिक्के, है ना। तो भाषा, भाषा तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी होगी, वो हो गई। तो उपयुक्त सभी भी हटा दो, तो विकल्प अपने आप एक ही बचा है, वो हो जाता है मित्रों दृश्य प्रक्रमण। यानी कि वो सही प्रकार से उसे देखने में समस्या है ना, सही प्रकार से वो देख नहीं पा रहा है ना, इसीलिए वो क्या कर नहीं पा रहा है, अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए मित्रों। प्रश्न संख्या 3 लिखा है गणित विज्ञान है। ये गणित की परिभाषा है कि गणित है वो किस प्रकार का विज्ञान है? स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, उपयोग सभी का। तो मित्रों आपने पढ़ी होगी गणित की परिभाषा क्या है। गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें स्थान, संख्याएं और गणनाएं यानी कि उपयुक्त सभी सम्मिलित होते हैं। ये गणित की परिभाषा है मित्रों। प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों, गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं। गणित के जो नियम है, क्या गणित के नियम और जो गणित के निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब होता है परिणाम। गणित के एक जो नियम है, सिद्धांत है, या कह दूं मैं सूत्र है, नियम, सूत्र, सिद्धांत, प्रत्यय, पद, गणित की जो भाषा होती है उसमें जो भी शामिल है वो, है ना। तो गणित के सूत्र है, नियम है, प्रत्यय है, गणित के परिणाम, निष्कर्ष है, ये क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, उपयुक्त दोनों या उक्त में से कोई नहीं। देखिए मित्रों वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है? जिसमें निष्पक्षता पाई जाती है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं पाया जाता, वो होती है वस्तुनिष्ठता। तो बिल्कुल सही चीज़ है। गणित के जो नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, उनमें निष्पक्षता पाई जाती है, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही है। सार्वभौमिक, सभी जगह एक समान। अब देखिए गणित का कोई जैसे सूत्र है, मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वर्ग का परिमाप है, या मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है, ठीक है। अब ये सूत्र क्या सभी जगह एक समान है? बिल्कुल सही एक समान है। ऐसा नहीं कि, है ना, अपने जैसे भारत के एक राज्य में ये अलग चलता है, एक राज्य में अलग होगा, एक राज्य में अलग होगा, ऐसा नहीं है ना। ये सभी जगह एक समान है ना, सार्वभौमिक है। इसका मतलब क्या है मित्रों? उपयुक्त दोनों कथन यहाँ पे सही है। यानी कि गणित के नियम और निष्कर्ष है वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 5 देखिए, छात्र विद्यालय में जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है कहलाती है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। छात्र विद्यालय में जो कुछ सीखता है, यहाँ से देख लो, जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वे परीक्षाएं क्या कहलाती है? जो कुछ सीखा है,
उसकी जांच करना है कि कितना सीखा, है ना। क्या जांच क्या करनी है, एक तो कितना सीखा है बालक ने, एक क्या सीखा है यानी कहाँ तक सीखा, और एक चीज़ होती है कि क्या नहीं सीखा और उसे अब क्या सीखने की आवश्यकता है। ये चीज़ें होती है, ये किस में होती है, ये मित्रों उपलब्धि परीक्षण में भी होगी और निष्पत्ति परीक्षण में होगी, यानी विकल्प 1 व 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाते हैं। देखिए उपलब्धि परीक्षण यानी कि बालक ने कितनी उपलब्धि अर्जित की या बालक ने कितना सीखा है। निष्पत्ति परीक्षण या इसका एक और नाम है, देखिए उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण और या मैं कह दूं मित्रों ज्ञानार्जन परीक्षण। क्या, ज्ञानार्जन परीक्षण, ये तीनों एक ही चीज़ है ना, कि बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया, बालक ने कितनी उपलब्धि अर्जित की, बालक ने कितना सीखा। निष्पत्ति यानी कि परफॉर्म, कितना सीखा है ना। तो ये सारी चीज़ें एक ही है, एक ही नाम है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे विकल्प 1 व 2 दोनों से हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण में बालक की कमियाँ, उन कमियों के कारणों की जानकारी मालूम चलती है ना, वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। मित्रों प्रश्न संख्या जो 5 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। क्या, कि निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखना है। गणित का प्रयोग इनमें से 4 विकल्प है, किस विकल्प में नहीं हो रहा है। पहला विकल्प देखते हैं, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही। अब देखिए सीता बाजार में सब्जी लाने सब्जी लाने के लिए गई, ठीक है। अब वो वहाँ पे क्या करे, सब्जी खरीद रही है। तो मित्रों यहाँ पे सब्जी खरीदेगी तो वो जैसे कि कहेगी कि मैं 1 किलो ये चाहिए, है ना, यानी कि माप तोला जाएगा। उसके फिर मान लीजिए 1 किलो के 40 रुपये या 50 रुपये जो भी हुए ना, यानी कि रुपये, माप तोल, ये सारी चीज़ें गणित में है, यानी गणित का प्रयोग हो रहा है इसमें। आगे चलते हैं, आगे है रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है। देखिए दुकान का बही खाता जांच रहा है मतलब उसमें भी गणित का किताब हिसाब रहेगा ना भाई, तो ये भी क्या है, गणित का प्रयोग हो रहा है। हिमानी धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है, वो कपड़ों को गिन रही है, गिनती कर रही है, तो ये भी क्या है, गणित है। कि इतने कपड़े, 2 कपड़े है, 4 कपड़े, जो भी है ना, ये गिनती करें, ये भी गणित के प्रयोग हो रहे हैं। यानी विकल्प जो 2 है मित्रों, उसमें गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि कृष्ण अपने पिता के साथ काम कर रहा है। अब पता नहीं वो कौन सा काम कर रहा है, तो उसमें गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। मित्रों प्रश्न संख्या जो 6 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए मित्रों, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य है। क्या, गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन किया जाता है मित्रों, है ना, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाता है, उसके प्रमुख कार्य क्या है। निदान उपचार शिक्षण में सुधार, उपचार प्रगतिपरक शिक्षण में सुधार, निदान प्रगतिपरक शिक्षण में सुधार, या उपचार निदान प्रगतिपरक। अब आप पहले तो देखिए चारों विकल्प पढ़िए, सबसे पहले प्रश्नों को अच्छी तरह हल करना, चारों विकल्प पढ़ दिए, ठीक है। पढ़ दिए, दिमाग में पता चला कि 3-4 चीज़ें इसमें आ रही है, एक निदान आ रखा है, एक उपचार आ रखा है, एक प्रगतिपरक नाम है, एक शिक्षण में सुधार, 4 नाम आ रखे, 4 विकल्प, ठीक है। अब देखिए आपको पता है सबसे पहले निदान होता है। निदान क्या होता है भाई, क्या नहीं सीखा उन कमियों का पता लगेगा, तो सबसे पहले निदान होता है, उसके बाद उपचार आएगा, इतना तो आपको पता है ना। या पहले उपचार आएगा, पहले उपचार आएगा, क्या पहले ही उपचार कर दोगे, नहीं। तो जब नहीं करोगे तो इन 2 विकल्पों को तो ऐसे हटा दो, तो चौथा विकल्प और दूसरा विकल्प तो हट गया, बच्चे कौन से, 2 विकल्प बचे है ना। अपने 50% हो गए। अब क्या होगा, निदान उपचार शिक्षण में सुधार, या फिर निदान प्रगतिपरक या शिक्षण में सुधार। तो आपको पता है जब निदान हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, निदान का मतलब निदान पता चल गया तो हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे, और हमने उपचार कर दिया तो मतलब क्या हो गया, शिक्षण में सुधार हो गया, है ना। यानी उपचार कर ही दिया, इसका मतलब शिक्षण में सुधार हुआ है, शिक्षण में परिवर्तन हुआ है। यानी कि मित्रों यहाँ प्रगतिपरक की बात नहीं है, विकल्प 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं मित्रों, गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। अच्छा प्रश्न है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर लेवल नहीं है, सरल क्वेश्चन है, तो लेवल का ही है। जो गणित के प्रश्न है ये गणित टीचिंग मेथड्स के प्रश्न है ना। गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, बालक के लिए, शिक्षक के लिए, व्यापारी के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। आपको पता है देखिए बालक के लिए और शिक्षक के लिए, इन दोनों के लिए है। क्यों, क्योंकि ये गणित कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, विद्यालय में, ठीक है। दोनों विद्यालय का हिस्सा है, दोनों विद्यालय का अंग है, तो इसका मतलब इनके लिए तो है ही। साथ में मित्रों व्यापारी के लिए भी होगा। क्यों, क्योंकि व्यापारी क्या करता है मित्रों, हिसाब किताब करता है ना। अपने व्यापार का बही लेखा, बही खाता रखता है, हिसाब किताब करता है, तो उसमें भी गणित का ज्ञान जरूरी हो जाता है। यानी उपयुक्त सभी के लिए गणित अति आवश्यक है मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 9 देखिए, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। गणित शिक्षण का प्रश्न है, शिक्षण संबंधी समस्याएं आ गई गणित में,
पढ़ने संबंधी या पढ़ाने संबंधी समस्या आ गई, इनको क्या करना, दूर करना है। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे तो इससे शिक्षण संबंधी समस्याएं दूर हो गई, गलत चीज़। तो ये जब हट गया तो ये क्या है, सभी विकल्प सही है, ये भी हटेगा। गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे, गणित में कमजोर होंगे तो उनका विषय चेंज कर देंगे। क्या गणित की जगह विज्ञान पढ़ा देंगे, गणित को हटा देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, गणित की जगह गणित ही पढ़ाना होगा। बात क्या है, गणित में शिक्षण संबंधी समस्याएं आई तो उन बालकों के हम क्या करेंगे, उन बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, यानी कि उनकी जो सोच है उनकी जो सोच है, उनका जो नज़रिया है या उनकी दृष्टिकोण है कि उनको जैसे गणित कठिन लगती है, या वो कह सकते हैं गणित हमारा दुश्मन है ना, कि गणित किसने बनाई, हमें तो आती नहीं। तो ये ऐसी जो उनकी सोच है ना, उस सोच में सुधार करेंगे, उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, तब उनके गणित शिक्षण संबंधी समस्याएं मित्रों दूर हो जाएगी। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 9 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 देखिए मित्रों, ये आया है आपके परिभाषा से। गणित की जो परिभाषाएं हैं वहाँ से एक प्रश्न तो डेफिनेटली 100% आएगा, ठीक है, 100% एक प्रश्न आएगा मित्रों। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ये परिभाषा किसने दी? अधिक गणित सीखो, इसकी अपेक्षा तो यह है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा तुलना में यह जानना अधिक उपयोगी गणितीकरण कैसे किया जाए। जो बच्चा सोच रहा है उसका चिंतन, उसमें ही गणित कैसे विकसित की जाए, कैसे डेवलप की जाए। ये परिभाषा किसने दी? डेविड व्हीलर ने, बर्थलोट ने, हार्वर्ड कमेटी या गैलीलियो ने? मित्रों ये कथन दिया है, ये परिभाषा दी आपके डेविड व्हीलर ने। किसने दी? डेविड व्हीलर ने ये कथन कहा था। तो एक प्रश्न अपने एक परिभाषा यहाँ बन गई। टोटल देखिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा 40 परिभाषाएं गणित की आ रखी है। सारी के सारे आप गणित के प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखोगे तो यहाँ से आपकी 40 परिभाषा अच्छी तरह तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा बर्थलोट ने क्या परिभाषा दी? बर्थलोट ने कहा कि गणित है वो भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। क्या? गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है, ये कहा था मित्रों बर्थलोट ने। हार्वर्ड कमेटी की बात करूं तो इन्होंने ये कहा कि गणित अमूर्त स्वरूप है, गणित अमूर्त स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या गणित अमूर्त विज्ञान का विषय है, ये ऐसा कहा था हार्वर्ड कमेटी ने। जबकि गैलीलियो की बात करूं तो इन्होंने कहा था परमेश्वर की बात, यानी गणित एक ऐसी भाषा है, गणित एक ऐसा विषय है, या गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें परमेश्वर या ईश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को गणित में लिख दिया। ये परिभाषा दी किसने मित्रों? गैलीलियो ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। विकल्प 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या है मित्रों? गणित की प्रकृति के बारे में असत्य कथन कौन सा है? गणित की प्रकृति, ये पहला ही टॉपिक है आपके गणित शिक्षण वीडियो में। गणित की प्रकृति के बारे में असत्य कथन, गलत कथन कौन सा है? देखिए गणित विषय तार्किक व बौद्धिक है, बिल्कुल सही है। तर्कशास्त्र से उत्पन्न हुआ, लेबिनिज ने बताया। तो गणित में तर्क होते हैं, और गणित आपको पता है गणित किस अंग से हल की जाती है? मस्तिष्क से, मतलब बुद्धि से, बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये तो कथन सत्य है भाई। गणित विषय तार्किक व बौद्धिक सही है। गणित का आधार ज्ञानेंद्रिय, बिल्कुल कथन सत्य, इसको गलत मत करना। ये गणित की मुख्य विशेषता है कि गणित में जो कुछ भी सीखा जाता है ना, वो करके सीखा जाता है, ज्ञानेंद्रियों से, अपने अनुभव से सीखा जाता है। ये इसकी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है, याद रखना। तो ये कथन सही है कि गणित का आधार ज्ञानेंद्रिय है। गणित की अपनी भाषा है, ये कथन भी सही है मित्रों। गणित की अपनी भाषा है, यानी कि गणित में अपने ही अलग ही अपने सिद्धांत, बाकी विषयों से अलग अपने सिद्धांत, अपने नियम, अपने सूत्र, अपने प्रत्यय, पद, सिद्धांत ये होते हैं। ये गणित की भाषा है, अपनी भाषा सही है। इसका मतलब विकल्प 2 सही नहीं है। क्यों? कि तर्कशास्त्र गणित का प्रजनक नहीं है। अभी अभी मैंने पहले विकल्प में जिक्र किया, लेबिनिज ने बताया कि तर्कशास्त्र गणित का प्रजनक है, या ना नहीं, क्यों आया? ये गलत है। तर्कशास्त्र से गणित उत्पन्न हुई है, इससे किसने समर्थन किया? यहाँ पे एक गणितज्ञ हुआ मित्रों, लेबिनिज, है ना, लेबिनिज नाम आता है कहीं पे, लेबिनिज आता है ना। उसने क्या किया? उसने मित्रों, उसने समर्थन किया है इस कथन का कि तर्कशास्त्र से ही गणित उत्पन्न हुई है। तो ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है मित्रों। विकल्प 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 11 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। मैंने अभी 11वां प्रश्न जब आपको बताया तब मैंने क्या बताया कि परिभाषाओं का एक प्रश्न 100% आएगा, और एक प्रश्न आएगा गणित के मूल्य से। 100% एक प्रश्न आएगा गणित के मूल्य से। ज़्यादा है आपकी किस्मत है, एक प्रश्न तो आएगा। देखिए गणित विषय में बालक करके सीखते हैं या अपने अनुभव से सीखते हैं, ये कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है? ऐसे प्रश्न आएंगे, घूमे हुए प्रश्न ना। अच्छा प्रश्न है, और मित्रों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि गणित में बालक करके सीखते हैं और अपने अनुभव से सीखते हैं, तो यह कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है? सांस्कृतिक मूल्य को नहीं। क्यों? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, होगबेन ने कहा था मित्रों, आपको पता है। यानी कि गणित जब अपनी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान करवाए वो सांस्कृतिक मूल्य है। सौंदर्यात्मक मूल्य की बात करूं, गणित एक कला है, गणित एक व्यायाम है, गणित सुंदर है, ये होता है सौंदर्यात्मक मूल्य। तो यहाँ पर ये तो कहा ही नहीं गया है ना, यहाँ कह रहे हैं कि बालक करके सीखते हैं और अपने अनुभव से सीखते हैं। इसका मतलब उपयुक्त सभी नहीं होकर ये मनोवैज्ञानिक मूल्य। आपने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान विषय पढ़ा। मनोविज्ञान का क्या सूत्र है, सिद्धांत क्या है? कि बालक करके सीखे, है ना। तो मतलब ये गणित का कौन सा मूल्य हो गया? मनोविज्ञान मूल्य होगा ना। सरल से है, बस घुमाया हुआ प्रश्न है, दिमाग लगाना थोड़ा सा बेसिक है। विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 13वां क्या है? ऐसा प्रश्न भी एक बार आ चुका है रीट में, और भी देखिए आ सकता है कि गणित सभ्यता व संस्कृति का क्या है ना, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, चरित्र है, दर्पण है, संस्कार है, आवरण है। आपने तो बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली, तो उनको पता है कि गणित सभ्यता व संस्कृति का मित्रों दर्पण है, चरित्र, संस्कार, आवरण नहीं है। और अगर पूछे कि ये परिभाषा किसने दी मित्रों, तो बता देना कि ये परिभाषा होगबेन ने दी है। किसने दी है मित्रों? होगबेन ने। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, ये होगबेन ने दी, है ना। अगर आपको इसको ट्रिक से याद करना है तो कैसे करोगे? कि जो बेन होती है, बेन मतलब बहन या बहिन, जो बेन या बहिन होती है वो हमें सभ्यता व संस्कृति सिखाती है। इसका मतलब होगबेन ने कहा गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, ये इसकी क्या है मित्रों? ट्रिक है। तो याद रखना, गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। ये कथन किसने कहा? होगबेन ने। एक प्रश्न यहाँ बन गया। एक प्रश्न और बनेगा कि ये किस मूल्य को दर्शाता है? तो याद रखना, सभ्यता व संस्कृति की बात आ जाए तो ये सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 13वां है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14 देखिए, गणित सभी विज्ञानों की रानी है, ये कथन किसने कहा? एक और परिभाषा आ रही है यहाँ पे कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है, ये कथन किसने कहा मित्रों? रोजर बैंकन ने, कार्ल फ्रेडरिक गोफ ने, उपयुक्त दोनों या कार्ल जुंग ने? तो मित्रों आपको बता दूं, जो रोजर बैंकन है उन्होंने एक कथन तो वो कहा कि गणित सभी विज्ञानों का क्या है? सिंह द्वार और कुंजी है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि गणित विज्ञान की आत्मा है, गणित विज्ञान की आत्मा, ये कथन भी किसने कहा? रोजर बैंकन ने कहा। यानी गणित सभी विज्ञानों की रानी, ये रोजर बैंकन का भी कथन है। विज्ञान की आत्मा, ये भी कहा। विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी, वो भी कहा। और गणित सभी विज्ञानों की रानी है, ये भी रोजर बैंकन ने भी कहा। और साथ में कार्ल फ्रेडरिक गोस, ये गणित का राजकुमार है। ये जो गोस है, इसे गणित का राजकुमार की उपाधि दी, तो इसने कह दिया कि मैं राजकुमार हूँ तो गणित सभी विज्ञानों की रानी हो जाएगी, है ना। तो मतलब रोजर बैंकन और कार्ल फ्रेडरिक गोस, उपयुक्त दोनों गणितज्ञों ने यह परिभाषा दी कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है। कार्ल जुंग ने यह नहीं कहा। ठीक है, तो 2 परिभाषा यहाँ तैयार हो गई। एक और परिभाषा तैयार होगी। कार्ल जुंग ने क्या कहा? कार्ल जुंग ने कहा, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए, क्या? यदि विज्ञान का जो आधार स्तंभ कौन है? गणित, उस गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण जो भौतिक सभ्यता है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। संपूर्ण भौतिक सभ्यता का पतन हो जाएगा, ये कार्ल जुंग या युंग ने कहा। मित्रों विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 14 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15वां देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 15वां देखिए, तर्क शक्ति के प्रकार होते हैं। गणित में अपने तर्क शक्ति भी टॉपिक है अपने, है ना, तर्क शक्ति, तर्क क्षमता ना। तो इसके प्रकार कितने होते हैं? 3, 2, 5 या 4? मित्रों याद रखना, तर्क शक्ति के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार। एक तो होता है मित्रों आगमन तर्क, ठीक है, आगमन तर्क शक्ति होती है। और दूसरी होती है मित्रों निगमन, है ना। ये 2 ही मुख्य रूप से तर्क शक्ति के प्रकार होते हैं। और अब आगमन और निगमन के बारे में समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है आगमन विधि में क्या आते हैं, निगमन विधि में क्या आते हैं। बस यही तर्क शक्ति के 2 प्रकार हैं। तो मित्रों ये थे आज गणित शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।